बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। की बिगाड़ेगा ज़माना उसदा जेदियाँ सोना करे रखवाली। तो बिल्कुल बगैर किसी परेशानी तो कोई एक ज़र्रा बराबर भी ज़हन दे अंदर कोई तसव्वुर भी पैदा नहीं होने देना। क्यों? आका करीम सल्लल्लाहु नाल साडा ज़बानी रिश्ता नहीं है। तुसी हज़रात किधर तकदे हो पे, किधर तकदे हो पे? हजूर नाल साडा ज़बानी रिश्ता नहीं, सुन्नी दा हजूर नाल कल्बी रिश्ता है। कल्बी रिश्ता हजूर दी ज़ात नाल। और इतनी गल्लां करन तो बाद एक गल मैं उलमा दे कदम च बैठ के बतौर बरकत करके इजाजत चाहना। पूरी तवज्जो मसला कुरान पाक अल्लाह दी आखिरी किताब है। तुसी अगर दीन सुन के रज चुके हो, सैर हो चुके हो, यानी कि बिल्कुल हुण तुसी समझदे हो भी असी सैर हो चुके, फिर गल करनी नहीं चाहिए सानू। ते जे कोई प्यास रखदे हो अंदर बे रसूलुल्लाह दे दीन दी गल हो जाए तो फिर बीमारा तरह ना बैठो, फरीद दे मलंगा तरह बैठ के जोर ना रखो सुबहान। जोर से फरमाओ सुबहान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह हक चारी या गौसे आज़म मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। बड़ी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जिस मेरे भाई ने जज्बे नाल नारा मारे है, अल्लाह उन्होंने जज़ा दे। जिन्ना जवाब दिता अल्लाह कमली वाले की ज़ियारत अता फरमाए। मैं आप हज़रात की आखिरी मरतबा फिर मिन्नत करांगा कि 2-4 मिनट पूरी तवज्जो और यकसुई नाल इस मसले में समाप्त करें। 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे। मिसाल दे रहा मैं कि कसूर दे अंदर, शहर कसूर दे अंदर 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा गुजरां दे घर पैदा होया, उन्होंने 10 मुरब्बे जमीन देने। और एक दरखाना दे घर बच्चा पैदा होया जिहड़े किराए ते रहिंदे। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा, गुजरां दे घर बच्चा पैदा होया जिमीदार ने तकड़े। दरखाना दे घर बच्चा पैदा होया, उन्होंने अपना मकान कोई नहीं, रेंट ते रहिंदे, किराए ते। गुजरां दे घर बच्चा पैदा होया, पूरा शहर आया है, लोकां मिठाई पेश की है, हार पाए ने, मुबारकां दित्तियां। गरीब दे घर कोई नहीं आया। अनु रसूलुल्लाह दे दीन दी कसम लगे, तवज्जो ना तोड़ना, कोई नहीं आया। चंद दिनों तो बाद गुजरां दे बच्चे का चैकअप होया हॉस्पिटल चों। डॉक्टर ने कहा तुहाडा बच्चा ठीक है। ओ दरखाना दा गरीब बच्चा, ओदा चैकअप होया, डॉक्टर ने कहा अखां तो नबीना है। असी सफ़र किया तो तुहाडे ते एहसान नहीं किया। नौकरी है ना जे साईं कबूल कर लैन। आदे घर है बैठे असी, साडा अपना घर, तो तुसी सारे साडे हो जिहड़े बैठे हो।
वो साढ़े ही हो तो असी तुहाडे ही हाँ। क्यों? असी सारे या रसूल अल्लाह कहना। बस मैं रिजवी साहब किबला की तकरीर तो बाद एक लफ्ज मैं टुटा जहा कह लगा, सुन्नी तेरा अकीदा सच्चा ना होंदा तो कदों दा क्रश हो जाना सी, तो क्रश हो जाना सी। इस वक्त सुन्नीयत साड़ी वजह नाल नहीं खड़ी, इस वक्त सुन्नीयत मुस्तफा जाने रहमत दे सारे उत्ते खड़ी। साड़ी ते हालत है कि असी स्टेज ते एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। साड़ी ते हालत इस टाइम कला फलस्तीन नहीं रोया, उन्होंने बच्चे जीबा हो इन्हों ते रोंदा पिया। बस गैरां विच ते तो साडे विच इक्को ही फर्क है। मुफ्ती साहब एक जुमला अर्ज करना तुहाडे पैरां ते इक्को ही फर्क है। वो जरा जींदियां नूं मन लैंदे ने, जींदियां नूं मन लैंदे ने। असी सारी जिंदगी जींदियां दे गिले करने, मरण तो बाद कब्रां ते फुल चढ़ाने। जदों बंदा टुर जाता है ना, अल्लामा इकबाल ने कहा सी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। मैं जिस आलिम दीन ते जिस सुन्नी ने इस गल ते चुप की थी, मैं उहदी बांह फड़ के स्टेज ते खड़ा करांगा। ओए मस्जिद हो ये, मस्जिद हो ये, पर मौलाना उमर इछर भी टुर गए। मस्जिद हो ये, साहबजादा साहब में गश्ती का नाम लैन लगा, मस्जिद हो ये, पर सांगले हिल दा ताजदार मौलाना इनायतुल्लाह साहब टुर गए। जदों टुर जान ते कबरां ते चादरां, जींदे रहन ते गिले, जींदे रहन ते हसद, जींदे रहन ते चुगली। इक्को ही बंदा टुरया है ना, इक्को ही टुरया है ना, जिहड़ा आप नहीं सी टुरदा। जिन्हां दे अंदर कोई मसल की जरासीम होण, मैं उन्होंने टाचा, इक्को ही टुरया है जिहड़ा आप ते नहीं सी टुरदा। मगर मैनू रसूलुल्लाह दी इज्जत दी कसम है, ते यही कसम तुहानू लगेगी जे तुहाडे हाथ थले रहे। ओ हस्ती सी जिन्हें पूरी सुन्नियत नू टुरना सिखा दिता। कैसे चलते हैं? कोई एक एक बंदा ही होता है जिहड़ा लखां उत्ते भारी होता है। तवज्जो है तुहाडी? मैं आप हजरात की खिदमत च गुजारिश कर रहा, इनू सुनो तो नाल कबूल करन दी थोड़ी जी जुर्रत पैदा करो, हौसले बुलंद करो। हौसले सुनिया दे पस्त हो चुके हैं, हौसले बुलंद करो। मैं आप हजरात की खिदमत च कहना चाहना भी वो दिरखाना दे मुंडे दा जदों पता लगा ना कि नाबीना है, ते गुजरां दे मुंडे दा पता लगा कि बीना है, तो बीने आलियां ने लोकां नूं सद के खुशियां कीतियां। मैं बंदियां दे चेहरे तकना, ते जिन्हों पता लगा ना तेरा पुत्र नबीना है, उन्हें अपनी बीवी तो हलाल दा 50 रुपया लैके मैं तुहाडे अल तकना ते मस्जिद के गले विच पा के आंदा, रब्बा जिवें तू राजी। जिवें तू राजी। और शकील जुमला नूं सुनो, गरीब उन्होंने पता लगा तेरे पुत्र दी अखां कोई नहीं,
मसीते 50 रुपए पा के सजदा शुक्र करके आना है, रब्बा जी में तू राजी। उधरों दरखाना का पुत्र 9-10 साल का हो गया, उधरों गुजरां का पुत्र 10 साल का हो गया है। इत्थे तकरीर मेरी खत्म है, मैं अपने भाई तो माजरत चाहना, इत्थे तकरीर खत्म है। तवज्जो, गुजरां सलाह की है कि मुंडा पढ़न दे काबल हो गया है, इसके लिए कौन सा स्कूल इंतखाब किया जाए। तो मां ने आख्या है इन उस स्कूले छड़ना ही जिथे पानी भी इंग्लिश च मंगे, रोटी इंग्लिश च मंगे, ताकि मेरा नाम भी अम्मा जी ना लवे, ये मुझे भी इंग्लिश में मुखातिब करे। तो पूरी कायनात से जो आला तालीम है इंग्लिश की, वो मेरे बच्चे को दी जाए। तेनू गड्डी ते ले जाना है तो गड्डी ते ले आना है, नौकर अगे भी ते पीछे भी, स्कूलों आवे तो ट्यूशन ले टीचर। ये गल दरखाना ने सुनी तो वो मियाँ बीवी कहन लगे, उन्होंने मुंडा आला स्कूल च गया है, साडा अखा तो नबीना है, हुण तकिया जी। तो मां पुत्र दा मुंह चुम के ते अपने खामद नूं आंदी है, ए कपड़े दी एक फटी टोपी एदे सिर ते दे लै ते इनू वजू करा लै, ते सिपारा एदे सीने नाल ला के जरा इनू मुहम्मद दा कुरान पढ़ाने वास्ते इनू मस्जिद च लै, इनू मदरसे इनू मदरसे च ले जा। दारुल जामिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ का दिता होया फतवा हर सुन्नी तस्लीम करेगा। मैं मुफ्ती साहब की खिदमत बतौर फतवे ते पहुंचाया कि जदों गुजरां दा मुंडा इंग्लिश पढ़न लई घरों पराडो ते बैठा है, उन्होंने कसम मदीने वाले दी लगे जिहड़ा तवज्जो ना करे बैठा है, लियाओ सानू फतवा दिओ ते किताब कट के विखाओ भी वो गड्डी किथे चल के गई है ते मुंडा कादे ते गया है। मुंडा गड्डी च बैठा है ते गड्डी जमीन ते चल के स्कूल तक पहुंची है। जदों दरखाना दा पुत्र कुरान पढ़न लई घरों निकलिया है, मौलवी शफीक अपना सिर पेश करेगा, और जमीन ते टुर के नहीं गया, फौरन अल्लाह ने आर्डर किया, फरमाया फरिश्तियों दे टुटे दरवाजे तू लैके मदरसे दे गेट तक ए दे पैरों थले तुसा अपने पर रखने ने ताकि कुरान जेड़े बंदे तुम इस गलत सुभान अल्लाह नहीं कह सके हो, तौबा दे नफल पढ़ो, हाथ उठा के जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं मसला बयान कर रहा थोड़ी खिदमत जिन्हों गौर न सुनो। फरमाया जेड़ा आला तालीम हासिल करने लई पराडो ते बैठ के गया है, वो गाड़ी जमीन पर चल के गई है। ओ गरीबां दा पुत्र ते अखा तो नबीना ते रेंट ते रहन वाले गरीब, ओदा बच्चा जदों मुस्तफा जाने रहमत दा दीन पढ़न वास्ते घरों निकले है, हुक्म रब्बे फरिश्तियों अपने नूरानी पर पैरा थले रख के मदरसे तक अपने परां दी मोटरवे बना के इनू मदरसे दे गेट तक छड़ के आओ। रब्बा कौमियत के एतबार नाल गरीब है ते साडे पर भी छुआना है। फरमाया एदी जात दी गल नहीं हो, मेरे कलाम दी गल है कि कुरान पढ़ना। ये कुरान पढ़ने जा रहा है, ये कुरान पढ़ने जा रहा है, ये कुरान पढ़ने जा रहा है। आज भी वक्त दूर नहीं है कि अपनी नस्लों को लाइए चटाई पे बैठना सिखाइए।
मैं एक जगह पे तकरीर कर रहा था तो मौलवी साहब कहने लगे, मुझे तकरीर तेरी अच्छी है मगर पूछ सकता हूं कि मदरसे ने उम्मत को क्या दिया? तो मैं जवाब अर्ज करता हूं मगर आप में कोई दम खम हुआ है ही नहीं तो मैं जवाब क्या अर्ज करूं? मैं कहा हाँ मैं बता सकता हूं मदरसे ने क्या दिया। कहने लगा बता। मैं क्या मेरे सिर से कुरान रख। मदरसे ने उम्मत को इमाम आजम अबू हनीफा दिता। मदरसे ने उम्मत को इमाम आजम अबू हनीफा दिता है। मदरसे ने ही इस उम्मत को इमाम अहमद बिन हंबल दिता है। मदरसे ने ही इस उम्मत को इमाम शाफिई दिता है। बहुत आगे चला गया मैं अब स्टेज पर बैठने वाले खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत करके ये जुमला इनकी नजर कर रहा हूं, अगर आप सुन सके तो। वादा ला शरीक दी कसम है, ओए कच्चे थड़े वाले मदरसे थे मुस्तफा ने उम्मत को अबू हुरैरा जैसा बंदा तैयार कर दिया। अबू हुरैरा जैसा बंदा तैयार किया। तो कोई मुझे पूछे ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा कहां है? तो मैं हदीस पाक के चंद लफ्ज तिलावत करता हूं। मेरे इधर हजरत बैठे हैं, इधर उलमा का जम्मे गफीर है। मुझे तालिब इल्म समझ कर अगर मुझसे गलती हो गई तो मेरी इस्लाह कर। इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रियत फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरति तिलकल क़रियत अर्बईना यौमन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अगर आलिम ते मुतअल्लिम तालिब इल्म एक किसे बस्ती करिया शहर किसे पिंड चो लंघ जान, इरादे नाल नहीं गैर इरादी सैरो सियाहत करने वास्ते किसे पिंड शहर करिया किसे गांव के कोलों लंघ जान कि उस पिंड विच कब्रिस्तान होवे ते कब्रां विच अजाब हो रहा होवे। उस पिंड के करीब कब्रिस्तान होवे ते कब्रां विच अजाब हो रहा होवे ते उस पिंड के कोलों दी कुरान पढ़ने वाला ते कुरान पढ़ाने वाला लंघ जाए। सहाबा की मदीने वाले ना कब्रां वाले की फायदा हो सकता है? मुस्तफा जान रहमत दा फरमान सुन के जिहड़ा बंदा चुप रहा पत्थर आदमी है। हुजूर ने फरमाया पता उथे की होएगा? इज़ा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाबा अन मक़बरति तिलकल क़रियति अर्बईना। हुजूर ने फरमाया उन्हां दे लंघण दी वजह नाल रब 40 दिन तक उन्हां कब्रां तो अजाब हटा ले। अब जानिए कि आलिम की क्या शर्त है। अब अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद उलमाए अहले सुन्नत तिलकल क़रियति अर्बईना यौमन 40 दिन तक खल्ला के आलम ओना कब्रां वालियां तू अजाब उठा लेगा। अगर उस कब्रिस्तान के करीब से आलिम गुजरे या कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म गुजरे, तकरीर मेरी खत्म है, किसी बंदे का हाथ नीचे ना हो। और मैं पूछता हूँ जालिमो, जिस कब्रिस्तान के करीब से कोई आलिम गुजरे वहां से अजाब हटा लिया जाता है। चुप ना रहना ते जेदी कब्र में सड़े जोड़े कमली वाला आप आ जाए। इसका मतलब मकाम क्या? फरीदी साहब तुहानू क्या आख्या भी साडे बंदे थोड़े?
तुहानू एक गल कह की उस बंदे का ID कार्ड असी चेक करते हैं, कभी मुहम्मद के गुलाम भी थोड़े हो सकते। हमें ज्यादा सिर नहीं चाहिए। जे सिरां नाल ही गल होंदी ते संडियां दे एडे एडे मोटे सिर ने, ये ते सिरां दी गल नहीं, इत्थे दिलां दी गल है। इतने ने ठुल्ले सिर ने, एडे एडे ठुल्ले सिर जेड़े कसाइयां दे फटे तो कीमत नहीं मिलते। क्या कीमत है? जिसकी जेब में पैसा वो इतना ठुल्ला सिर ले लेता है, मगर उस सिर की कीमत पई है जेड़ा नेज़े ते चढ़ के कुरान। तो क्या सर है वो जो नेज़े पे चढ़ के भी तिलावत कुरान। तवज्जो है और गल सुनो, सारी दुनिया दे गुलशन उजड़ सकते हैं, जिस बाग नू फरीद वसाए ना, ये लोगों की खाम ख्याली है। मैं रिटर्न मुफ्ती साहब के कदमों पे बैठ कर लेके, जिस गुलशन नू फरीद वसाए, हाय हाय हाय। और यार दो चार बंदे सानू चिश्ती ज़ौक़ वाले चाहिए ने, ते हमें कुछ स्वाद पूरा करना है। तुसी बकरे का ऐलान सुन चुके हो? सुन चुके हो? तो इस गरीब को शक्कर का ऐलान भी सुनो। बकरे का ऐलान तो आप सुन चुके हो। जैसे अब हम शक्कर हलाली लोग हैं, नमक हलाली लोग हैं, हमसे भी कुछ सुनो। हम आपकी खिदमत में क्या पैगाम लाए। डग्गो मंडी बड़ा सफर है, बड़ा सफर है। साहबजादा साहब मुझे साथ लाए हैं कि तेरे रास्ते का पता ना हो तो मैं तुझे दिखाता हूँ। ओ मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है, बड़ी कोशिश की थी दुश्मनों ने कि फरीद का दिया बुझ जाए, बुझ जाए। बड़े तिल मारे सन, पर गंज शक्कर टूटे मुसल्ले ते चढ़ के फरीद इंज फरमाया, फरमाया कोड़े हो जेदे डीवे मुस्तफा पाले, कुत्ते होते डीवे बुझा नहीं, कुत्ते उसके डीवे बुझा। सुभान अल्लाह फरमाया आप जोर से। और ये मैं माइक आपको देता हूँ, माइक आप इतनी जोर से तकरीर करें, मैं अकेला 1 घंटा सुभान अल्लाह ना कहूँ तो मुझे थाने दे। जेड़े असी मौलवी आपस में बैठे हैं यार, कि फरीदी लोग बैठे, तो मैंने तो अपना ज़ौक़ पूरा कर रहा हूँ। तकरीर हमने सुन लिया। कौन डीवे बुझाए फकीरां दे? किबला आपकी नजर एक जुमला कर रहा, जितने हजरात बैठे, कितनी देर हो गई है जेल में एक बंदा भौंकी जाता है, भौंकी जाता है, भौंकी जाता है। उन्हें एंड ते किया भी मेरा अब्बा भी कोई शायद नहीं, मेरा अब्बा भी कोई शायद नहीं। उसने भौंक 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 कर केस रिलीज करा दी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो वकीलों के बारे में कहता कुछ भी नहीं। असी जुमेरात में जाके वेख्या, कलमे की कसम है जगह थोड़ी है, फरीद दे मलंग ज्यादा, फरीद दे मलंग ज्यादा। कुत्तों के भौंकने से फकीरों का आटा कब खत्म होता है? हाय हाय हाय। जोर से हाथ उठा के, हाथ उठा के आके मतलब या या साबिर आखो सुभान। तो जिस कब्रिस्तान दे कोलों मुझे एक मना करने लगा, ये मौलाना क्या करते हैं आप? मदरसे में रहते हैं और रोटी खाते हैं, कभी सूखी मिस्सी रोटी आपको मिलती है दाल के साथ, तो आलिम में क्या ताकत होती है? ये क्या कर सकता है? वो मैं क्या लंबी तारीख ते मैं नहीं दोहरांदा भी आलिम दी ताकत की है। कल दियां गल्लां, कल दियां किबला, कल दियां गल्लां इंडिया हाले तड़पदा है पिया। उन्हें खबरनामे में एक गल सुनाई है कि हमें किसी से डर नहीं लगता, हमें चेयर वाले बाबे से डर लगता है। आप कहते हो आलिम में क्या ताकत है? अच्छा किबला
तो तुसी खड़े हो के नारा मारो हुजूर दी खत्म। जिस बंदे हाथ ना चाया मैं ओदा चुकांगा। मारो नारा हुजूर दी खत्म। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर नाल मारो, टिले नाल मारो ना। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा इसे वास्ते दे मेरे आला हजरत कहते हैं तेरे नाम पे करूं जान फिदा, तेरे नाम पे करूं जान फिदा, तेरे नाम पे करूं जान फिदा, वे माया तेरे नाम पे करूं जान फिदा, तेरे नाम तेरे नाम पे करूं जान फिदा, न बस ये कि जान तो जहां फिदा, किसी सुन्नी का हाथ नीचे रहो तो जहां से भी नहीं जी तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और हजरत मुफ्ती साहब हाँ करूं मत के अहले तुवल रजा, कानूनी समझ ही करूं मत के अहले तुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। और सारे हाथ चुके करना मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने जेड़ा हुजूर दा गदा है दो बारी हाथ चुके कहना मैं गदा हूँ अपने करीम का, वल्ला मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा नहीं। और मैं एक शेर बाबे सादी का कहने लगा मेरे नाल कहना बलगल ओलावे कमाल हिया, बलगल ओलावे कमाल ही कशफ जमा हसुन जमीओ खिसा ही। हाथ उठा के कहना सल्लू बलगल उलाबे कमाल ही, बलगल उलाबे कमाल
तशरीफ हुए। अब देखिए अहमद रजा क्या कहता है, वे नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, कहिए बलगल को बलगल को। जे इस तरह तुसी पढ़ना तो चुप हो जाओ। अल्लाह सोने जड़ा पढ़े उन्होंने मदीने वाले की ज़ियारत होवे तमक नाल पढ़ो बलगल। मौलवी क्या करते हैं? मैं मुफ्ती साहब का दामन करम थाम के एक जुमला कह रहा हूं, इल्म और हुस्न एक वजूद में रब ने किए जमा। इल्म और हुस्न एक वजूद में किए जमा। और मेरी तरफ देखो भाई, इल्म और हुस्न एक वजूद में जमा हुए नबूवत के वजूद में। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न ने जनाबे यूसुफ को घर से उठाया और जेल तक पहुंचाया। जहां किसी गरीब की खबर ही ना हो आपको तो मैं क्या करूं। हुस्न ने घर से उठाया, जेल तक पहुंचाया। अब चुप ना रहना, इल्म ने जेल से उठाया और तख्त पर बिठाया। जेल से उठाया तख्त पे लाया। मुझे एक बंदा कहने लगा ये इल्म इंसानों को तख्त पे बिठाता है। मैंने कहा तारीख का मुताला कीजिए। जिस हस्ती का मैं नाम पुकारता हूं ना, कई मरतबा मेरा दिल कहता है ना कर, फिर कहता हूं ये अल्लाह वालों की महफिल है, यहां सूफी लोग बैठे हैं, तू कुछ कह। एक दिल को दो दरवाजे हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी, पता किसका सामना किया आपने? जानते हो? वक्त का बादशाह, टूटे प्याले ते टूटियां चटाइयां ते बुस्सी दाल ते गरम पानी ते आखे ये दीने इलाही है ते अपने टेबल चंगे ते रोटी चंगी ते खाना चंगा ते कवे दीने अकबरी है। हिंदुस्तान दे बड़े बड़े जगीरदार लान लान ओए मुर्गा वेख के ते चंगे भांडे वेख के ते अकबर दियां सफा ते बह गए। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, अगर पत्थर लेके बैठे हो तो ना बोलना। इमाम रब्बानी 40 दरवेशा ते ताले बिल्मा नू लेके टुटियां सफा ते आके इमाम रब्बानी ने वजद करके ऐलान किया, फरमाया जिन्हें मुर्गा खाना होवे वो अकबर के दस्तरखान ते चला जाए, जिन्हें बगैर हिजाब तो मुस्तफा वेखना हो साड़ियां सब। हमारी टूटी चटाई, हमारी टूटी चटाई पे आप जानो जानो कि उलमाए अहले सुन्नत ने किन किन से टकराए और किन किन को ज़हर किया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी जब ऐलान किया, एक भोला बंदा बोलिया, उन्हें क्या टुटियां सफा ते टुटे प्याले ते तत्ता पानी
यहाँ मदीने वाले की ज़ियारत होती है, इमाम रब्बानी के जिस्म पे कैफियत आ रही है। फरमाया आका नाल साडा राबता करोड़ दा नहीं तोड़दा है। तोड़ किबला तुसी मैनू इजाजत दिओ, मैं जोर अगे भी ला रहा तो मैं एक शेर जोर नाल पढ़ना है। तो जे तुहाडे बंदे किसी बंदे की लज रख सकन, लज भी तो बंदे ही रख देना। और मैं अगे दसिया भी ठुले सिरां नाल बंदे नहीं होंदे। तो तवज्जो ना सुनो। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फारूकी ने जो दावा किया, एक बोला बंदा आंदा जनाब इत्थे बैठे हुजूर की ज़ियारत। फरमाया आ जाओ फकीरों के पास आ जाओ। हाय 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 तवज्जो नाल सुनना हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ऐलान किया, बंदा एक आया आंदा तेरी सफ से आ गया। इमाम रब्बानी ने मदीने वाले मुंह करके हुजूर दी बारगाह में अर्ज की, आका मदीने वाले आओ, टुटियां सफा ते अगर तेरा नाम लिखा होवे ते फकीर आके बह जाए, लज रखना मेरी कमली वाले आओ। ते इमाम रब्बानी मदीने वाले मुंह करके आंदे मैं करके मदीने वाले माया तेनू याद करा, मैं करके मदीने वाले माया तेनू याद करा, मैं करके मदीने वाले माया तेनू याद करा, तेनू याद करा। हुण सुनना, जिस पासे वेखा तिस नाए तू, मैं जिस पासे वेखा तिस नाए तू, मैं मैया तेनू याद करा, मैं चरखे दे हर हर गेड़े माया तेनू याद करा। मैनू दसना सी मैं दो मलंग नाल ले आउंदा, इन्हां दे वास्ता काम ही नहीं। वे माया तेनू याद करा, मैं तंद तेरे इश्क दी मैं पावां, वे माया तेनू याद करा, याद। जेड़े जिंदा बैठे हो ना एक बार हाथ चुक के आखो, वे माया तेनू याद करा, वे माया तेनू याद करा। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हजूर दी उम्मत दा आलिम रब्बानी हजूर दी बारगाह में सदाज की थी, कमली वालिया टुटियां सफा ते बंदे बहाना मेरा कम है, मुखड़े तू हिजाब ला के दीदार कराना जिंदाबाद। सारा हिंदुस्तान इतना वजनी नहीं साबित होया, सारा हिंदुस्तान इतना वजनी साबित नहीं होया।
मैं 3 बारी कहना पाया, सारा हिंदुस्तान इतना वजनी साबित नहीं होया जितना मुहम्मद का कला गुलाम वजनी हजूर का कला गुलाम साबित। मेरे जबान की अगली नोक पे 2 लफ्ज कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो तुम्हारे पांव पे चादर रखता। तवज्जो से सुनो। बादशाह बेबस होया तो गवाल यार दी जेल च लियांदा। इमाम रब्बानी ने जो पहला कदम रखा ना जेल के अंदर, जेड़ा बंदा अपने आप को रसूल का नौकर पिया समझदा है, इतनी धमक नाल बोलना जे कि वलियां दी रूह तक आवाज जाए। पहला कदम रखा ना जेल ते ओ मुस्तफा दे गुलाम ने जदों कलमे दी आवाज दी, तारीख विच लिखण ते बंदा मजबूर हो गया। उन्हें क्या कैदियां ते उन्होंने वेखना ही सी कि कौन आया है। जेल दियां दीवारां कड़क के बोल उठियां कि आज को मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये कौन? पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी है 2 बादशाहों ने जेल में जाकर कैदियों की मिन्नत की कि रिहा हो जाओ। ये तकरीर हजूर मैं कर रहा तो आप ही सुन रहा, चूंकि मैं सुनवैया बहुत अच्छा। मैं बाबा साहब जावा ना कवाली तो मेरे नाल एक बंदा बेसुरा चला गया, क्यों कवाल ने जो साथ सीधे किते ना कि साकिया होर पिला, तो मैं इंज करा ना तो नाल दा के की होए। मैं क्या झूठा होया, तेनू कुछ नहीं पूछदा, मैनू है। तेरा तलक ही नहीं, तेरिया नाड़ा ही नहीं साडे नाल रलदियां, ते तेनू मैं झूठ नू की दसां भी ओ ते हजरत अमीर खिसरो दी रूह नू अपने हक बंदा। तू मैनू पूछना की होया, ना तेनू अगे दा पता ना पिछे दा पता, ते गड्डी मेरी ते बैठा डोंगा रोटी दा तुन गया मेरे नाल। तू तेनू खबर नहीं कि किसी नाल जाके किसी नू समझी दा भी। कोई बेखबर लोगों से भी सफर हो सकता है। इमाम रब 2 शख्सियात जिन्होंने बादशाह ने मिन्नत की थी रिहा हो जाओ। नबियां विचों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाय हाय हाय, नबियां विचों हजरत सैयदना यूसुफ पाक, ते वलियां विचों इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शेख अहमद फारूकी सरहमदी। मजबूरी मिस्र के बादशाह नूं भी सी, मजबूरी गवाल यार दे जेल आने वाले उस बादशाह नूं भी सी। आए हाय हाय, जे हजरत यूसुफ नूं रिहा ना करे ते मिस्र नहीं बचदा। आए हाय हाय, या जेड़े मौलवी आप बैठे हाँ, मिस्र नहीं बचदा। जे बादशाह इमाम रब्बानी नूं रिहा ना करे तो हिंदुस्तान नहीं बचदा। हिंदुस्तान नहीं बचदा। फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलिया। तवज्जो है, एक बारी सुभान अल्लाह जोर नाल फरमाओ। हुण लुत्फ आया है। बादशाह इमाम रब्बानी की खिदमत हुजूर रिहा हो जाओ, फरमान नहीं होता। मैंने कैदी तो तलाश करता है कि खुदा करे कोई दरवाजा खोले, फरमान नहीं होता रहा। मैं क्या कुछ मेरी शर्तें हैं। लो जी कैदी, किबला कैदी, शर्तें मेरी शर्तें किसकी? फरमाया रिहा होने की। उन्हें क्या पहली शर्त दस सकते हो? तो मैं भी सारे तुसी कंगणपुर दूर नजदीक तो आए हो, मैं कई बार थोड़े पैरों तक अपने हाथ पहुँचाए ने कि किसी गरीब की फरियाद सुनो। इमाम रब्बानी दी अख सुर्खी उतरी। फरमाया पहली मेरी शर्त है कि तेरे दरबारे खास में गाय लिटाई जाए, गाय लिटाई जाए। और बेटे
तेरे दरबारे खास विच गाय लिटाई जाए, ये मैं 4 बारी कहा है, तुसी टच नहीं किया तो तुसी करना भी नहीं है, तुहाडे पास दा काम नहीं। गाय लिटाई जाए हिंदुस्तान में दरबारे खास विच। लिटा के ते छुरी फड़नी है तू, तू फड़ेगा छुरी ते मैं खड़ा होके कहांगा बिस्मिल्लाही, छुरी तू चलाएगा ते दरबारे खास में गाय लिटाई जाएगी ते छुरी फिरेगी, वगरना मैं रिहा नहीं होता। बादशाह के माथे से पसीना निकला, नाखूनों तक पहुंचा। जिसका पेशाब हिंदू पीते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ये कहते हैं उसे लिटाओ। कहा कोई और जानवर ज़िबा कर लूं, हुण दसा आलिम की करदा है। इमाम रब्बानी दी आंखों में सुर्खी आई, फरमाया बादशाह वा उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से हजूर गाय ज़िबा करते, तूने मेरे नबी की सुन्नत रोकी है, हम भी जिंदा हो मोहम्मद की सुन्नत में। ये कैसे हो सकता है? ज़िबा करना है, उसे करना पड़ी, खुदा की कसम उसे करना पड़ी। हिंदुइज्म पे उसे छुरी फेरना पड़ी। कहा हुजूर रियाओ, जो फरमाया अभी भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता। फरमाया एक और मेरी शर्त है। क्या? मेरा मुंह छोटा बड़ी बात है? आपने फरमाया दरबारे खास में मस्जिद की बुनियाद रखी जाए। हाय 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 हाय, मस्जिद की बुनियाद रखी जाए। और अभी जब आजान का वक्त हो, आजान का वक्त हो, तो तेरे दरबारे खास में जहां तू बैठता है वहां मस्जिद की बुनियाद हो और वहां अजान हो और वहां जमात हो। फिर सोचा जाएगा अगली शर्तों के तहत कि हमने जेल छोड़नी है कि नहीं। बादशाह कहने लगा जनाब नाल ते मसीत साडे दरबार विच ते अजाना भी तुसी पढ़नियां, जमात भी हम तुमने करानी है, तो हजूर फिर आओगे? फरमाया मजबूरी तुझे है, मोहम्मद के गुलामों को मजबूरी नहीं है। तुम्हें मजबूरी है, हमें मजबूरी नहीं है। तो कर सकता है। बादशाह ने एक गल जिंदगी चंगी की, उन्हें क्या जी दरबार वेला करता है, इट्टा आप रख लो, पर ये दसो बांग कौन पड़ेगा, जमात कौन कराएगा? इस गल ते तुसा बोले ना तो असी तुहाडे नौकर फिर भी रवांगे, मगर तकलीफ नाल। इमाम रब्बानी फरमाया इट्टा रखण दे ते बांग पड़ेगा फरूक आजम दा पुत्र। हम पढ़ेंगे, हम आजान देंगे और तू सुनना फिर आजान पे आता कौन है? आजान पे कौन आता है? आजान पे जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल लरज़ रहा। हाय हाय हाय, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूक की सरहंदी ने जब ईंट रख के एमरल देखना, तो इमाम साहब ने जो कान उंगली पा के अजान पढ़ी ना, एमरल देखना, हाय हाय हाय, इंज बोलना जो भी अगले साल दा लुत्फ बरकरार रहे। ते जेड़े जेल दे काफर कैदी सन हिंदू, ओ जड़ियां जंजीरां ते ओ सुराखां विच ओ किल गड्डे सन, ओना आजान सुन के ते ओना नु जप्पा मार के हिला के इमाम रब्बानी दे पैरी डिगे ते नाल बोले, ओए उमर पाक दे आ पुत्रा जल्दी कलमा पढ़ा। ओ जेदियां आजाना विच इतना मजा है, ओदियां जमातां विच कितना जिसकी अजान में ये लुत्फ है उसकी जमात में कितना लुत्फ।
क्या बात मुक्तसर, वाह लाजवाब। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम, क्या होगा जब हुस्न था उनका जग अनवार का आलम, क्या होगा। तारीख भरी पड़ी है कि इस उम्मत को खुदाए रब्बे लम यज़ल ने तर्स फरमा के कभी इमाम ग़ज़ाली दिया, कभी शेख मुहक्किक दिया, कभी हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान दिया, और कभी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी दिया। कभी इस उम्मत को अल्लाह ताला ने आलिम रब्बानी की सूरत में हजरत सैयदी शम्सुल फुक़हा जैसा। तो जिनके मंगते इतनी शान वाले हैं, बताओ उनके आका का क्या मकाम है, उनके आकाओं का मकाम क्या होगा। तो ये हमारा अहले सुन्नत का इस कंगनपुर में एक मुखलिस अखलिस दीन का इदारा है, जिसकी खिदमत बिला लॉस हजरत कारी साहब एक देर से आपके बच्चों को कुरान की तालीम से आशना कर रहे हैं। और अकेला कुरान यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, ये लफ्ज कहना मैं अपने आप पे फर्ज समझता हूँ जैसे नमाज फर्ज है। इस मदरसे में सिर्फ अकेला कुरान नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को अकीदे की गैरत भी दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो असहाब का हया बताया जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों की मोहब्बत सिखाई जाती है। यहाँ गंज शकर फरीद का प्यार सिखाया जाता है। तो जिस मदरसा में अकीदे की गैरत का प्रचार हो, असहाबे रसूल की इज्जत पर ये जवान कारी साहब जंग लड़े, मुस्तफ़ा की आल पर अगर कोई बक बक करे तो ये मैदान अमल में आए। तो मैं इनसे अर्ज करता हूँ, हजरत कारी साहब से परेशान नहीं होना। पीर सैयद मेरे अली शाह साहब से पूछा गया, इतनी जुर्रत के साथ मिर्ज़े कादियानी का सामना कर रहे हो, तुम्हें किसने सर्टिफिकेट जारी किया? तो आपने खूबसूरत जवाब दिया, आपने चुप नहीं रहना। फरमाया हम उनकी इजाज़त के बगैर घर से निकलते ही नहीं। हम उनकी इजाज़त के बगैर घर से निकलते नहीं। तो जो इजाज़त मुस्तफ़ा से तलब करें तो उनका कलम ना चले तो और क्या चले। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इसमें हजरत 1% भी परेशान नहीं होना। हम तो फरीदी लोग हैं और हम तो मलंग लोग हैं। मेरा फरीद भी जंगल में बैठा था। तो आप हुजूर के गुलामों से मेरी इल्तमास है कि हजरत किबला कारी साहब के बाजू बने आप। हजरत कारी साहब एक सहीउल अकीदा बागैरत सुन्नी आलिम दीन है, और जिस दरगाह से ये वाबस्ता है उन्होंने सारी जिंदगी अपने शागिर्दों को अकीदे की गैरत पढ़ाई, मसलक का दर्द दिया। आले सुन्नत व जमात की वो अजीम मुक्तदर शख्सियत जिनका चेहरा लोग देखते थे। आपके अगर लब ना खुले तो हमें इजाजत देना। जिनका लोग चेहरा देखते तो वो बेसाख्ता पुकार उठते कि ऐसे चेहरे अल्लाह के वलियों के होते। खुदा की कसम है, हजरत सैयदी शम्सुल फुक़हा के जनाजे के वक़्त कफन भी उनके चेहरे के सामने मैला नजर आता था। खुदा ने उनके चेहरे पे ऐसी नूर की किरणें बरसाई। तो ये हमारा खुशबूदार अकीदा है, महकदार अकीदा है। बहुत कोई हमारे मौलवी होंगे, बहुत कोई तो वो यहाँ बीड़ा रखते होंगे, वगरना हमारे दोस्त तो इलाचियाँ मुंह में रखते हैं। और जिस गली से फकीर गुजर जाए कई दिन तक वो रास्ते बताते हैं कि मेरे अंदर से कोई दरवेश गुजरा। हजरत कारी साहब की अल्लाह सेहत में, इल्म में और इनके बावफा दोस्तों में अल्लाह बरकत दे। तो एक जुमला मैं पंजाबी विच कहता, कहता पिया मैक छड़ता मैं
वो कारी साहब से कहता हूँ ज्यादा यार नहीं बनाई दे, ज्यादा नहीं यार बनाई। फिर इस दौर में ज्यादा की केड़ी लोड़ और नहीं बनाई दे। मैं पूरे पाकिस्तान में इनकी दुआ के सदका तकरीर करता हूँ। मुझे बंदे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि यार बना ला, मैं क्या वेले नजर आया? यार लब हाँ यार बनाई दे ने लब के ते ज्यादा नहीं बनाई। नहीं, मैंने यारी लगाई है इनसे। मुफ्ती साहब तो हमारे आका हैं, ये मेरे यार बैठे हुए। और यार गलियां च लभदे, जिन्हें सलाम लिया तुम मेरा है। ये दिल है, गेंद थोड़ी है, कभी उसके बल्ले पे कभी उसके बल्ले पे। ज्यादा यार बनाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है, तजर्बे में गुजरे हैं कि जिन्ना यारी दे बहुत दावे किए सन ना, उन्ना ही सजना दी कंड पिछे तीर मारे। सच बता ये दोस्त। और मैं अपनी तकरीर में अक्सर अपने दोस्तों के जलसे पे जाऊं तो उन्हें कहता हूं ज्यादा यार न बनाना। कितने कूफी थे सफों में खड़े थे, जेड़े बंदे ना बोले थे। कई पढ़िया सन नमाजा मौला हुसैन दे, हजरत इमाम मुस्लिम दे पीछे, मौला हुसैन दे पीछे, ते पानी बंद किन्ना कीते सन। ते इमाम हुसैन ने पता की फरमाया जिन्ना जिन्ना पानी बंद किया ना, साइड से हो जाओ, तुहाडा साडा कोई तल्लक नहीं। ते एक नूं आख्या ने उरे आई ना, आखे हजूर की। फरमाया तेरा ना हो रे। मैं हजरत और की कब्र पे गया, हजरत और के मिजार पे गया हूं। मैं हजरत और के मिजार पे, तो मैंने हजरत और के मिजार पे हाजिरी पेश की। तो उनकी कब्र पे एक तख्ती लगी हुई। हाय 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 किबला साहबजादे साहब, उस तख्ती ते जिन्हें कुछ लिखा ना कर कमाल दी थी। मैंने उसकी तस्वीर खींची हुई है। उसकी तख्ती पर लिखा था कि ये वो हुर है जिन्हों हुसैन अपना बेली बनाया। नवे नवे ना यार बनाइए ते वांग कमीने लोग। यार थोड़े होन ते वफादार होन, वो समंदर से ज्यादा होते। और बहुत ज्यादा हो और पीठ के पीछे अपने ही दोस्तों की चुगली करें, ऐसे यार की जरूरत नहीं है। खुदा करे यारी फरीद ना लगी रवे ते हमेशा डेरे आबाद रहेंगे।